और एक तरीके से चोर चोर मौसेरे भाई, ये कल दिल्ली में दिखलाई वहाँ पर दिए थे। तो उसमें से कुछ आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये रैली आयोजित कर रहे हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इंडिया गठबंधन पर जमकर साधा निशाना, कहा चोर चोर मौसेरे भाई। आजमगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, इंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। आइए दिखाते हैं उन्होंने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। कल दिल्ली के भीतर एक परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार छिपाओ, डायनेस्टिक अलायंस ऑफ इंडिया की एक वहाँ पर रैली हुई, जिसमें उन लोगों ने कहा कि मोदी हटाओ, मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, और वो भ्रष्टाचारी लोग कहते हैं कि मोदी हटाओ। तो यह जनता जान सके कि इन लोगों ने किस तरीके से सब पारिवारिक पार्टियों ने, जो आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने की वजह से उनके खिलाफ वैधानिक जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और विभिन्न जांच एजेंसियों के माध्यम से उनके घोटालों की तस्वीर सामने आई हुई है, उससे बचने के लिए कल उन लोगों ने एक रैली दिल्ली में किया था। मैं ये साफ कर दूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे। तो आज उन लोगों को परेशानी है जिन लोगों ने खाया था, अब खाने नहीं पा रहे हैं, और जो खाया था उसको जब जांच एजेंसियों के द्वारा जब तथ्य निकलते हैं और जब उनसे रिकवरी के आदेश होते हैं, तो अपने बचाव के लिए वो लोग इस प्रकार के रैलियों का आयोजन करते हैं। और एक तरीके से चोर चोर मौसेरे भाई, ये कल दिल्ली में दिखलाई वहाँ पर दिए थे। तो उसमें से कुछ आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये रैली आयोजित कर रहे हैं, जो उनके गिरफ्तारी के विरोध में समर्थन के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा यह किसी व्यक्ति के समर्थन की नहीं बल्कि गठबंधन की रैली है। यानी जितने सामूहिक रूप से जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वह सब इकट्ठा हैं, और जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, उस हेडेड बाई कांग्रेस पार्टी ऐसे भ्रष्ट नेता व गठबंधन किया है। और इन लोगों ने अपने शासनकाल में जहाँ कहीं पर भी ये रहे हैं, वहाँ पर घोटाले ये करते रहे, और इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की वो कोशिश कर उन लोगों ने कल वहाँ की रैली में किया। जब प्रधानमंत्री जी ने मेरठ की रैली में ये साफ कर दिया है कि ऐसे विरोधों से हम रुकने वाले नहीं हैं, और जिन लोगों ने लूट खसोट और भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन लोगों का नारा है कि जितना हो सके उतना लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम करके घोटाला करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दें तो उनको अनदेखा करो, इग्नोर करो, और जब हद हो जाए और कार्रवाई कोर्ट में पहुंचे तो, और जब कोर्ट फटकार लगाए तो आप विक्टिम कार्ड खेलो। अनेक नोटिसों के बावजूद भी केजरीवाल साहब वहाँ पर नहीं हाजिर हुए, चुनाव का इंतजार करते रहे कि कैसे हम सहानुभूति खींचेंगे, और इस तरीके से अब वो बताते हैं कि ये लोकतंत्र को खतरा है। कल उन्होंने ये कहा राहुल गांधी ने कि मोदी यदि जीतेंगे तो संविधान बदल जाएगा और संविधान और आग लग जाएगी। तो जब कभी भी राष्ट्रीय हितों का सवाल होता है तो वो आग लगाने की बात जरूर कहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने खुद 1984 में इंदिरा जी के मरने के बाद पूरे देश भर में आग लगवाई, लोगों के मकानात फूके, लोगों के घर जलाए, सिख भाइयों के संपत्ति को तबाह किया। तो हमेशा उन लोगों ने आग लगाई
सन 75 में खुद इमरजेंसी लगा करके कानून के द्वारा दिए गए फैसले को कैसे निष्प्रभावी कर दिया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को, और देश के ऊपर उन्होंने आपातकाल थोपा। जगमोहन लाल सिन्हा जी के जजमेंट सबके सामने है, जिसके बाद देश के भीतर इमरजेंसी लगाई गई, सारे लोगों के कानूनी अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, संवैधानिक अधिकार उन्होंने ख़त्म किया, पूरे देश को कारागार के रूप में उन्होंने बदल दिया। तो वो उसी तरीके का जो वो करते आए हैं, आज वो उनके दिमाग में वो कल्पनाएं याद आती हैं तो कहते हैं कि ये तानाशाही होगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में आस्था रखती है। आज भारत के 17 राज्यों में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। देश की पार्लियामेंट में हम सबसे बड़ी संख्या के भीतर लोकसभा में हैं, राज्यसभा के भीतर हैं, विधानसभाओं के भीतर हैं, और 125 से ज़्यादा महापालिकाओं के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज जो है वहाँ की स्थानीय सरकार है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने तो सर वो कल रामचंद्र जी का भी वहाँ पे काफ़ी प्रसंग आया और कहा गया कि हम रावण से तुलना की गई भारतीय जनता पार्टी। ये तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो खुद सुप्रीम कोर्ट में गए कि राम सेतु एक काल्पनिक है, राम एक कहानी है, और उन्होंने राम के अस्तित्व को हमेशा नकारा। आज वो वोट जब आता है तो मंदिरों में जाते हैं और कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन करके निकलते हैं। तो हर तरीके से लोगों को भ्रम में डालना, लोगों को मिसगाइड किया जाना और अनर्गल तथ्यविहीन आरोपों को लगाया जाना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। और उस आदत की वजह से इन्होंने इन लोगों ये शुरू से ऐसा वो करते आए हैं। और आज अमर उजाला में छपा हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा। एक अमर उजाला का जब संपादकीय का पेज देखेंगे उसके बगल में कि कुलदीप नैयर जब वो निर्विभागीय मंत्री इंदिरा जी के मंत्रिमंडल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे, तो उन्होंने कहा कि नैयर साहब ने कहा कि आप तो नेहरू जी के उत्तराधिकारी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंदिरा जी उनकी उत्तराधिकारी हैं। तो वो तो परिस्थिति जन उन्होंने किसी तरीके से लाल बहादुर, ये परिवारवाद की जो पार्टी है वो अपने अलावा कभी किसी को देखती नहीं रही है। और जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं और व्यक्तिवादी पार्टियां हैं वो सब कल के उस जो गठबंधन का जो कल उन्होंने किया, डायनेस्टिक अलायंस ऑफ इंडिया गठबंधन एक तरीके से समझिए, ईडी, तो उन्होंने वहाँ पर ये सारे उसके भीतर इकट्ठा थे। सोनिया जी को संबोधन नहीं की, लेकिन राहुल जी को उनको प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय कर रखा है कि राहुल को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, भले कांग्रेस का मिट्टियामीट हो जाए। शरद पवार जी अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और ममता जी का लक्ष्य अपने भाई को सीएम बनाना है। ये जब कल वो रैली से अपना किनारा रखे रही, और मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव जी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। भाई जो उनके बहुत पहले से उनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको अलग हटा करके, यानी इतना इंडिविजुअल जो अप्रोच रहा है वो लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते हैं। ये लोग बेटियों के लिए काम करने वाली ये पार्टियां हैं, न कि उनके भीतर भारत का हित या राष्ट्र का हित उसके भीतर नहीं लगा हुआ है। परिवारवाद तो भाजपा को भी आरोप लगता है, एनडीए को लगता है, संजय निषाद की पार्टी है, ओम प्रकाश भाई देखिए, चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष विरासत पारंपरिक ढंग से नहीं बना है। एनडीए में तो है, हर कहीं नहीं हुए हैं। किसी भी राज्य के भीतर हमारा कोई भी मुख्यमंत्री का पुत्र है इस नाते वो मुख्यमंत्री हो गया, ऐसा नहीं है। नेतृत्व के भीतर जिनके पास सहज भूमिका है उन्होंने उसका नेतृत्व किया है। और ये इन लोगों ने लेकिन वो तो कह रहे सब मैच में फिक्सिंग का भी है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले हमारे 2 खिलाड़ियों को जेल भेज दिया गया। क्या जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो जेल जा रहे हैं। चारा घोटाला जब लालू जी जेल गए थे तो उस समय वहां पर किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार ने तो जेल नहीं भेजा था। उनकी जांच जब हुई तो उस समय केंद्र में किनकी सरकार थी?
नौकरियों के बदले जमीन का घोटाला यह किस जमाने में हुआ है? जब उस समय उनका कोयला घोटाला किसके जमाने में हुआ था? सर विपक्ष ये भी तो कह रहा है कॉमनवेल्थ घोटाला। कांग्रेस पार्टी तो घोटालों की मां है कि 1952 में से ही उन्होंने घोटाला शुरू किया था, पहली सरकार से नेहरू जी के। तो उसी समय जी घोटाला कांड हुआ था, कपड़े का घोटाले का कांड चला था। टी.एम. कृष्णाचारी साहब जो दर्शक मंत्री थे उनके ऊपर इल्जाम लगे थे, जिसकी वजह से मंत्रिमंडल से हटना पड़ा था। के.डी. मालविया साहब बस्ती से थे, घोटाले में उनको घोटाले की वजह से उस समय तो ना बीजेपी तो कहीं नहीं थी, उन्हीं की सरकार में प्रूव हुआ कि नहीं इन लोगों ने घोटाला किया है और उसकी वजह से उनको हटना पड़ा। तो इस तरीके से भोपाल गैस कांड का घोटाला, बोफोर्स घोटाला, तो कांग्रेस पार्टी तो घोटालों की मां रही है। आज उनको छटपटाहट है कि न वो केंद्र के भीतर है न राज्य के भीतर है, और इसलिए गफलत पैदा करके वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देश की जनता जान गई है और पिछले 5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 वर्षों के भीतर देश को गरीबी से मुक्ति दिलाई है। प्रधानमंत्री जी ने नक्सलवाद से देश को मुक्ति दिलाई, जातिवाद से मुक्ति दिलाई, परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, तुष्टीकरण से मुक्ति दिलाई है। अब जब वो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का काम और परिवारवाद से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं तो उनको परेशानियां हो रही हैं। इस नाते उन्होंने रैली किया है, देश की आम जनता के लिए किसी ने काम किया है। 124 करोड़ देशवासियों के सुखी जीवन के लिए तो मोदी जी की सरकार ने काम किया है। मोदी जी की सरकार भारत को विकसित बनाना चाहती है और एक महान भारत का स्थापना करना चाहती है। और ये लोग जो इन्होंने रैली किया था वो भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार पर लिपापोती करना चाहते हैं। इस नाते करूँगा सर इलेक्टोरल भगवान पे चर्चा हुई कि सबसे बड़ा घोटाला है जिसके देश में आजादी की बात का जो भाजपा के शासनकाल में हुआ है। वह तो संवैधानिक तरीके से विधान बना करके संसद के पार्लियामेंट से कानून बन करके मिला है, और जितना पैसा बीजेपी के पास आया है उतना ही पैसा कांग्रेस पार्टी के पास आया है। तो उन्हें बताना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ से आया है। भाजपा ने तो बता दिया, अमित शाह जी ने सार्वजनिक रूप से प्रेस के भीतर बताई है इस बात को। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो ईडी से जुड़ी नहीं, जांच चल रही है, उनसे भी भाजपा ने चंदा लिया है, ये भी विपक्ष कह रहा है लगातार। भाई ये तो मसला सुप्रीम कोर्ट में है ना, हमारे खिलाफ कोई वर्डिक्ट क्यों नहीं दिया उन्होंने? उनके सामने तो पूरा तस्वीर पेश हो चुकी है, चुनाव आयोग के सामने भी गया है, तो वो तो निष्पक्ष है, ऑटोनमस है, दोनों संस्थाएं हैं। सर इससे हट के एक सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद प्रदेश के राजनीतिक बहुत गर्म है और विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, कह रहा है कि सरकार के संरक्षण वो वैसे भी पहुंचे हैं आज, वो वैसे भी पहुंच गए हैं सभी। देखिए, किसी के पहुंचने से जिसके पूरे हाथ खून और हत्याओं से सने हुए हैं वो साफ नहीं हो जाने वाले हैं। न्यायालय ने उसके जांच के आदेश पहले ही दे दिए थे, दूसरे ही दिन दिए थे। तो जब न्यायालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं तो उसके बाद दूसरे को क्या कर रहा है? सर आप एक मंत्री कह रहे हैं कि गरीबों के मसीहा थे मुख्तार अंसारी, ओम प्रकाश राजभर, कैसे आप करें हाथ सने हुए थे? उन्होंने इस बात को भी कहा है कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया गया है। सर तेजस्वी यादव ने कल गाने के माध्यम से कहा था कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके चले जाओ, मतलब प्रधानमंत्री जी को जनता के सामने कहा था, इसको क्या कहें? किसको? सकल रैली की ये तो जनता बताइए अभी 2022 में, अभी छत्तीसगढ़ के भीतर, मध्य प्रदेश के भीतर, राजस्थान में बताइए ना वहाँ पर धोखेबाज कौन है। उन्होंने धोखा दिया, उनको जनता ने जमीन पर उठा करके फेंक दिया और फिर कांग्रेस पार्टी अब देश कांग्रेस पार्टी से मुक्त होने जा रही है और ऐसे भ्रष्टाचार, इसलिए उनको छटपटाहट है और सभी एक साथ इकट्ठा होकर के मोदी जी का